हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चरक संहिता, निदान स्थान, ज्वर के बारे में हमने पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने जो है ज्वर के टाइप्स, उसके संप्राप्ति और इसके कोज देखे। ठीक है, इसके बाद में आज हम देखने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, संप्राप्ति क्या है? किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी समझने के लिए संप्राप्ति का यूज़ किया जाता है। यदि आपने इससे पहले यदि हमारा वीडियो ज्वर के अंदर हमने जो ज्वर के बारे में बात की, उसके भेद संप्राप्ति की, तो आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। इसकी जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे संप्राप्ति के भेद, संप्राप्ति का यूज क्या है। ये आपके SAQ और कई बार LAQ के फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए, ज्वर जो कॉन्सेप्ट है, चरक संहिता के निदान स्थान फर्स्ट के अंदर बताया गया है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ संप्राप्ति। देखिए, पहले हमारी बात हो चुकी है डेफिनेशन के ऊपर, लेकिन आपको फिर मैं बता दूं एक बार के लिए कि देखिए, संप्राप्ति इट मीन्स, इसको मॉडर्न से पैथोजेनेसिस से कोरिलेट कर सकते हैं। पैथोजेनेसिस देखिए, जब कोई भी इन्फेक्शन वायरल या जो आउटर साइड का ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर करता है, एंटर करने से लेकर जहाँ तक कि उसके फर्स्ट सिम्टम्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो इस कंडीशन के बीच में क्या क्या हुआ वो आपका आता है संप्राप्ति के अंदर। ओके, कि डिजीज जो है कैसे बॉडी के अंदर आया और आने के बाद उसने लक्षण शो किए, वहाँ तक की जो प्रोसेस के बीच में क्या हुआ वो संप्राप्ति होती है, पैथोजेनेसिस। ओके, जैसे इसमें लिख रखा है कि संप्राप्ति पैथोजेनेसिस के अंदर इट गिव्स डिटेल्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्याधि स्टार्टिंग फ्रॉम निदान टू द एंड ऑफ व्याधि, कि निदान से लेकर व्याधि जहाँ तक हुई, सिम्टम जहाँ तक आए, वहाँ के बीच की जो भी कुछ हुआ उसको बोलते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति के दो इसमें सिनोनिम्स हैं, जाति और आगति। ओके, संप्राप्ति के भेद अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ संप्राप्ति। तो बेसिकली यहाँ पर 5 टाइप की संप्राप्ति गिवन है। 5 टाइप की संप्राप्ति आपको लर्न ही करनी है। जैसे सबसे पहले है संख्या संप्राप्ति। ओके, संख्या संप्राप्ति, फिर है प्राधान्य संप्राप्ति, ठीक है, फिर है विधि संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, ठीक है, और लास्ट है बल काल संप्राप्ति। इसके बारे में हम देखते हैं एक एक करके कि कौन सी संप्राप्ति में क्या होता है और कैसे किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस के अंदर वो हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या संप्राप्ति। तो क्या है संख्या संप्राप्ति? तो देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, संख्या संप्राप्ति, संख्या इट मीन्स नंबर है। तो नंबर किसके होंगे? डिजीज के नंबर होंगे। तो देखिए, सा संख्या तावदध्या अष्टोजुरा पंचगुल्मा सप्त कुष्ठन्यम आदि, कि ये जो ज्वर का टाइप्स का क्लासिफिकेशन है डिपेंड करता है कि कितने टाइप्स की जो व्याधि है। इसके बाद में 5 टाइप के गुल्म होते हैं और 7 प्रकार के कुष्ठ होते हैं। इनकी बात हम आगे करेंगे, कौन कौन से गुल्म और 7 प्रकार के कौन से कुष्ठ होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा ही गिवन है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि संप्राप्ति विच इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इज नॉन एज संख्या संप्राप्ति। ओके, 8 टाइप्स ऑफ ज्वर, 5 टाइप्स ऑफ गुल्म और इसमें है 7 टाइप्स ऑफ कुष्ठ। ओके, तो इसकी बात हम कर चुके हैं। आगे देखिए, प्राधान्य संप्राप्ति, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, प्राधान्य संप्राप्ति। प्राधान्य इट मीन्स डोमिनेंसी होती है दोषों की। सर कैसे समझते हैं कि देखिए, प्राधान्य पुनर्दोषानाम तर तमाभ्यम उपलभ्यते। तर एंड तम का यूज होता है। कैसे? तत्र द्वस्त्रो, यदि 2 दोष बढ़े हुए हैं तो वहाँ पर तर का यूज किया जाता है। त्रिसुतम, 3 दोष बढ़े हुए हैं, उन दोषों के लिए तम का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए आप कि प्राधान्य मीन्स प्रीडोमिनेंसी। प्राधान्य संप्राप्ति एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडोमिनेंसी ऑफ द विशेषण ऑफ दोषा, कि दोष कितने ज़्यादा विशेषित हैं उनके हिसाब से प्राधान्य संप्राप्ति होती है। अब देखते हैं बेसिकली इसमें आता क्या है कि बेसिंग ऑन द डिग्री ऑफ विशेषण ऑफ दोषाज द टर्म तर एंड तम आर यूज, कि डिग्री ऑफ विशेषण ऑफ दोषाज इट मीन्स दोष कितने ज़्यादा विशेषित हैं उसकी डिग्री का पता लगेगा। और वो किस बेसिस के ऊपर पता लगेगा? तर एंड तम, पहले उनका पता करेंगे और फिर उनको तर और तम नाम देंगे। जैसे 2 दोषों का विशेषण है तो तर, 3 दोषों का विशेषण है तो तम। ओके, आगे देखिए, यही लिखा हुआ है आगे भी जो मैंने आपको बताया कि तर इज यूज्ड फॉर 2 दोष गेट्स विशेटेड। ओके, अब हम देखते हैं विधि संप्राप्ति। देखिए, जैसे कि मैं आपको नाम से ही बताता जा रहा हूँ कि विधि संप्राप्ति, विधि इट मीन्स, विधि का मीन्स होता है रूल होते हैं संप्राप्ति के लिए, कि हमने डिजीजों क्लासिफिकेशन के लिए कुछ रूल बना रखे हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर करते हैं विधि संप्राप्ति का पता लगता है। सर कैसे? तो सुनिएगा कि विधि नाम द्विविधो व्याधे निज आगंतुक, कि निज और आगंतुक 2 प्रकार की व्याधि होगी। किसके आधार पर? ओरिजिन के आधार पर। त्रिविधा, स्त्री दोष भेदेन, दोषों के आधार पर 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वात, पित्त एंड कफ। चतुर्विधा,
4 प्रकार की डिवाइड कर सकते हैं अपन उनको, साध्य, असाध्य, मृदु, दारुण, भेदेन। इन 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ट मेड ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन रूल इज नॉन एज विधि संप्राप्ति। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिजीज कैन बी क्लासिफाइड सेवरल टाइप्स। सेवरल टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है सर, कौन किस बेसिस के ऊपर? तो देखिए अभी हम इसकी बात कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल बेसिस ओरिजिन के बेसिस के ऊपर निज एंड आगंतुक, बेस्ड ऑन त्रिदोष, वातज, पित्तज एंड कफज, साध्यता असाध्यता के आधार पर साध्य, असाध्य, मृदु एंड दारुण। तो इसमें कुछ बड़ा नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो संप्राप्ति है उसके बारे में हम ये डिजीज़ों के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि विधि संप्राप्ति के अंदर आता है। ओके, अब है विकल्प संप्राप्ति। देखिए विकल्प संप्राप्ति क्या है, आपको ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। विकल्प संप्राप्ति क्या होती है? जैसे कि देखिए विकल्प संप्राप्ति नाम से ही है कि विकल्प संप्राप्ति। सबसे पहले हम कोटेशन देखते हैं कि संवेतानाम पुनर्दोषानाम अंश अंश बल विकल्पो अस्मिन् अर्थे विकल्पम संप्राप्ति। विकल्प संप्राप्ति is one that which determine the ball of each one of the different aspect of all the doshas involvement in रोग उत्पत्ति। ये तो चलो ठीक है, आप इस पॉइंट से इतना नहीं समझ सकते। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में विकल्प जो संप्राप्ति होती है वो क्या होती है। विकल्प संप्राप्ति का मीनिंग होता है इट्स इंडिकेट द प्रोपोर्शनल एनालिसिस ऑफ दोषाज। प्रोपोर्शनल एनालिसिस ऑफ दोषाज इट मीन्स, समझिए इसको, प्रोपोर्शनल एनालिसिस ऑफ दोषाज कि फॉर एग्जांपल वात बढ़ा हुआ है, किसी पर्सन के अंदर वात बढ़ा हुआ है, लेकिन वात के 5 टाइप्स होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान। तो इनमें से कौन सा वात दोष बढ़ा हुआ है? या हो सकता है कि एक सिंगल दोष बढ़ा हुआ हो सकता है कि 2 दोषों का कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 दोषों का हो सकता है कि जो 5 के 5 दोष हैं वो बढ़े हुए हो। तो इसका पता करने के लिए विकल्प संप्राप्ति यूज में आती है, ये आपको याद रखना है, यही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। अब हमारी लास्ट जो 5 नंबर की संप्राप्ति है वो है बल काल संप्राप्ति। तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, बल काल संप्राप्ति की जो काल है, काल के अकॉर्डिंग उसका बल चेंज हो जाता है। किसका? व्याधि का बोल सकते हैं या फिर दोषाज, क्योंकि दोषों के इम्बैलेंस से ही तो व्याधि उत्पन्न होती है, ये आपको पता होगा, आपने रीड कर रखा है। आगे देखिए कि बल काल विशेष है पुनर्व्याधि नाम मत्वम अहोरात्र अहो दिन रात्रि काल विधि विनियमो भवन्ति। ठीक है, कि पुनर्व्याधि नाम तो आहार अहो आहार काल विधि। कि देखिए किसी भी दोष का जो इन्वॉल्वमेंट है कि दोष एग्रीवेशन होगा, कम होगा या बढ़ेगा, तो ये चीज़ पे डिपेंड करता है किस पॉइंट के ऊपर। एक तो ऋतु के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने आपको पता ही है कि अलग अलग ऋतु के अंदर अलग अलग दोषों का प्रकोप होता है। फॉर एग्जांपल यदि वसंत ऋतु है तो कफ का प्रकोप होता है, यदि शरद ऋतु है तो पित्त का प्रकोप होता है। ठीक है, ऐसे ही दिन के भी अलग अलग टाइम के अंदर दोषों का वेरिएशन होता रहता है। इसी प्रकार रात्रि और आहार काल, कौन सा आहार ले रहे हैं, ये नहीं कि कौन से टाइम ड्यूरेशन के अंदर आहार ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो वो इफेक्ट करता है बल काल संप्राप्ति को। इसमें आप बल काल संप्राप्ति के द्वारा यदि हम इसकी क्लिनिकल अप्रोच देखें बल काल संप्राप्ति की, तो किस चीज़ में यूज आएगा? ये मेनली यूज में आता है एग्रीवेटिंग और रिलीफिंग फैक्टर ऑफ डिजीज मे बी अंडरस्टूड बाय दिस। देखिए ये मेनली काम में आता है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आहार का यूज कर रहे हैं जो कि दोषों को बढ़ा रहा है, डिजीज को बढ़ा रहा है, तो ये पता लग जाएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड के अंदर ये दोष बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस जो निदान है उसका सेवन नहीं करना, तो वो काम में आता है काल संप्राप्ति। ओके, तो ये था मेरा वीडियो। तो मैंने आपको बताया, यदि आपको इसमें से संप्राप्ति टोटल बताई है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन विद श्लोकास और इसके साथ साथ क्लिनिकल अप्रोच भी बताया है। यदि आपको इसमें से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई दिया जाएगा।